तो सब रोसों से आज क्या बना रही है फराह आप? आदि और फैजान आए हुए हैं तो मैंने सोचा प्रॉपर इफ्तारी होनी चाहिए। दो चीज़ें तो हम बना ही चुके हैं, तो मैंने सोचा कि सब रोसों के चिकन स्ट्रिप्स जो है उसे फ्राई करते हैं महविश, ठीक है, और कुछ बहुत ही ज़बरदस्त सा डिज़र्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सब रोसों को ये फ्राई करते हैं। चलिए मैं जल्दी जल्दी आपका काम आसान करती हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और हम फ्राई कर रहे हैं कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अपनों का कितना ज़्यादा ख्याल रखते हैं और हमारी जो प्यार मोहब्बत है उसमें कोई मिलावट नहीं। इसी तरह कश्मीर कुकिंग ऑयल बनास्पति में कोई भी ऐसा कोई इंग्रेडिएंट्स या कोई ऐसा कोई फ्लेवर अरोमा कोई ऐसा आर्टिफिशियल शामिल ही नहीं है। चलिए इसको हम इसको करते हैं, इसको फ्राई करें आप, और साथ साथ आप इसे फ्राई करती जाए सब रोज़ों को। और साथ में मैं एक बहुत ही अच्छा सा डिज़र्ट बनाती हूँ और बहुत ही बेहतरीन है वो बनने वाला है वॉल्स से, क्योंकि जहाँ भी वॉल्स का नाम आता है वो खुशियाँ ही बिखर जाती हैं। हमारे बच्चे अभी कितना एंजॉय कर रहे थे, कितनी अच्छी अच्छी बातें मुस्कुराहटें। थोड़ा आहिस्ता बोले वॉल्स का नाम, क्योंकि अगर इन्होंने सुन लिया ना तो ये जाएंगे यहाँ पर आ जाएंगे बच्चे। कोई बात नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बना रही हूँ। अच्छा मैं चाह रही थी महविश कि हम बहुत सारे डिज़र्ट्स बनाते हैं, लेकिन ये वाला जो डिज़र्ट है वो बिल्कुल चेंज है। उसमें मैंने नूडल्स को मैंने पहले बॉईल कर लिया है, ठीक है, बॉईल कर लिया। बच्चों को नूडल्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। इसको मैंने सिर्फ इसको असेंबल करना है, जस्ट हमने इसको मैंने बॉईल करके पानी में मैंने इसको ठंडे पानी में इसको थोड़ी देर के लिए इसको सोक कर दिया था ताकि अच्छे से हमारे सॉफ्ट हो जाए। सही, अब इससे हमने अच्छा सा अपना प्लेटर बनाना है, ठीक है। प्लेटर अब इससे अच्छा सा बनाएंगे। मैं टिश्यू पेपर जिस दिन हमारा स्पैगेटी बन रही है उसी दिन हम ये वाला डिजर्ट भी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, थोड़ा सा आप अलग निकाल लें उसके बाद आप बनाएं। अच्छा एडम्स का हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, हम इसका एडम्स का हमारे पास योगर्ट हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। ये नेचुरल है और इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है और आप देख सकते हैं कंटेनर में आपको ईजिली आपको मिल जाता है। आपने जस्ट क्या करना है, इसको खोलना है और इसको आपने इस्तेमाल करना है जिस तरह से आप वैसे भी इसको किसी चीज़ में ऐड करना चाहें, किसी डिज़र्ट में ऐड करना चाहें, स्मूदी बनाना चाहें तो ये बहुत आसान हो जाता है। तो मैंने इसके ऊपर ये ऐड कर लिया हमारा ये योगर्ट एडम्स का। और ये तो इतनी इजी रेसिपी लग रही है फराह, ये तो छोटे बच्चे भी अगर खेल में जिनको कुकिंग का शौक है उनसे आप ट्राई करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें कुकिंग इन्वॉल्व भी नहीं है। और ये मेरे पास है वॉल्स ने सारे एज ग्रुप के लिए ख्याल रखा हुआ है कि बच्चे हैं बड़े हैं, जो आपको फ्लेवर अच्छा लगता है, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं उसके अंदर, तो आप इसको ले सकते हैं। और इसको ये तो हम अपने बचपन से ही हमारा फेवरेट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और हर एज के साथ मैं देखती हूँ कि आपका फेवरेट जो टेस्ट होता है ना वो चेंज होता रहता है हर एज के साथ। जी जी, पहले हमें कुछ और फ्लेवर अच्छा लग रहा होता है, फिर कुछ और लग रहा होता है। खवातीन को तो स्पेशली, हजरात को नहीं, खवातीन को चॉकलेट पसंद आ रहा होता है, बट हजरात को भी अच्छा लग रहा होता है। मैं खवातीन को देखा है कि जब किसी भी लड़की से पूछो तो उनका फेवरेट फ्लेवर होता है वो चॉकलेट होता है। ये कितना अच्छा लग रहा है, डिश भी कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसका प्लेटर बनाएं, सो टेम्पटिंग, ये देखिए। और इसे हम इसके ऊपर हम लोग इसको गार्निश करेंगे, इसकी टॉपिंग करेंगे रूह अफ़ज़ा से। रूह अफ़ज़ा मेरे हाथ में आ गया तो मैंने कहा चल मेरे लाल उसकी मैं टॉपिंग कर देती हूँ। बहुत ही अच्छा है रूह अफ़ज़ा, एक इतना अच्छा वाइब्रेंट कलर ऐड हो जाता है आपकी रेसिपी में, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इतना अच्छा है, देखिए कितनी जल्दी हमारी वॉल से ये वाली जो डिश है हमारी तैयार हो गया। आपके घर में अगर इफ्तार में कोई मेहमान आ जाते हैं, कोई आपका डिज़र्ट कम पड़ जाता है, आपने नहीं बनाया, इरादा नहीं किया, तो आप फटाफट ये बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसमें आप मिल्क फील्ड्स की आप फ्रेश क्रीम है वो भी ऐड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक है और डेयरी क्रीम है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। वैसे भी खानों में आपको पता है, आप पास्ता बना लें, कुछ भी बना लें, उस फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल होता है, तो आप ज़रूर उसको यूज़ करें। आज की कुकिंग हमारी हो चुकी है, सारे काम हमारे खत्म हो चुके हैं, बर्तन धोना बाकी है, बस एक काम रह गया, बर्तन रह गए। वैसे हमारे बर्तन धोना बाकी है। और बिल्कुल आप बर्तन धोएं विम से। जी विम से। और मैं आगे बढ़ूंगा इस प्रोग्राम को लेके, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान में यतीम बच्चों की कफालत का सबसे बड़ा इदारा, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में 46 लाख से ज़ायद बच्चे यतीम हैं, जिनमें अक्सरियत 17 साल से कम उम्र की है। और वाइस प्रेसिडेंट हैं अल खिदमत फाउंडेशन के इंजीनियर उमर फारूक साहब मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? बड़ा अच्छा लग रहा है, पूरे साल के बाद आपसे मिलके मुलाकात हो रही है, नई जगह पर हो रही है। हाँ, तो कैसा चल रहा है? कुछ सिलसिला मजीद आगे बढ़ा? कुछ बस असल में जिस तरह अल खिदमत फाउंडेशन मुस्तकिल काम कर रही है तो मुख्तलिफ सेगमेंट हैं और हर जगह पे मुख्तलिफ चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन रमज़ान का महीना ख़ास तौर पे पूरे नेकियों का मौसम बहार होता है, लोगों के दिल नरम होते हैं
और हमारे पूरे माशरे के अंदर लोगों के मसाइल और मुश्किलात भी हैं, तो एक राशन ड्राइव हमारी बहुत बड़ी चल रही है जी। पूरे पाकिस्तान के अंदर के लोग रमज़ान के रोज़े अच्छे तरीके से रख सकें, उनके घर के मसाइल और मुश्किलात जो है कुछ कम कर सकें। लेकिन ये जो हमारा खिदमत फाउंडेशन का शोबा कफ़ालत यतामा का है, ये मुस्तकिल है और 15 रमज़ान को जो है वो हमने इसका वर्ल्ड ऑर्फन डे भी मनाया है और जो OIC ने इसको अप्रूव भी किया है और खिदमत फाउंडेशन ने इसका स्टार्ट भी लिया था कि पूरे दुनिया के अंदर जो यतीम बच्चे हैं उनका कोई पुरसान हाल होना चाहिए, उनकी कोई आवाज़ होनी चाहिए, उनको कोई किसी को रिकगनाइज़ करना चाहिए। तो हमने पाकिस्तान के अंदर ये कोशिश की कि जितने यतीम बच्चे हैं उन सब की जो है वो हम उनके साथ खड़े हो सकें, उनकी स्पॉन्सरशिप ढूंढ सकें और हम बहैसियत कौम जो है वो अपने यतीम बच्चों के साथ खड़े हो सकें। जो यतीम बच्चे होते हैं ये हमारे पूरे माशरे के अंदर फैले हुए हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 50 लाख बच्चे यतीम हैं और खिदमत फाउंडेशन इस वक्त भी 30,000 से ज़ायद यतीम बच्चों की कफ़ालत कर रही है और लाखों जो है वो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं कि जिसमें हम उनकी तालीम का इंतज़ाम करते हैं और इस तरीके से। लेकिन ये खिदमत फाउंडेशन पूरे 50 लाख बच्चों की तो कफ़ालत नहीं कर सकती है, इसलिए हम चाहते ये हैं कि ये कल्चर ऐसा बन जाए कि जिसके नतीजे के अंदर हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग अपने यतीम बच्चों की कफ़ालत कर सकें और उनका दस्तोबाजू बन सकें, उनका सपोर्ट कर सकें और आगे बढ़ा सकें। हमारे खिदमत फाउंडेशन का जो कफ़ालत यतामा का प्रोग्राम है ये एजुकेशन बेस्ड प्रोग्राम है। बेसिकली तो अमूमन ये होता है कि लोग अपनी माँ के पास यतीम होने के बाद अपनी माँ के साथ रह रहे होते हैं या अपने खाला के घर पे, चचा के घर पे, नाना के घर पे रह रहे होते हैं, तो बाकी चीज़ें तो उनकी पूरी हो जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नेगलेक्ट की जाती है चीज़ वो तालीम होती है और वो उनको नहीं मिल पाती है तो वो माशरे के ऊपर बोझ बन जाता है। इसलिए हमने ये कोशिश की कि हम उनकी तालीम का इंतज़ाम करेंगे, तो हम उनके लिए जो है वो पूरे साल के अंदर उनकी तालीम का पूरा इंतज़ाम करते हैं तो अपनी माँ के साथ अपने घर के अंदर वहाँ पर रहें और हम उनकी स्कूल की फ़ीस, उनका यूनिफॉर्म, उनकी किताबों का इंतज़ाम करते हैं। क्योंकि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह हिदायत दी है कि जितने यतीम बच्चे हैं, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने यतीम बच्चे हैं मैं उनका कफ़ील हूँ। इसका मतलब ये है कि जब तक क़यामत तक आने वाले दिन तक जितने यतीम बच्चे हैं अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ज़िम्मेदारी ली है और उम्मत मुस्लिमा का जो फ़र्द भी किसी यतीम बच्चे की कफ़ालत करता है तो बुनियादी तौर पर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी को अदा कर रहा होता है। ये इतना बड़ा एज़ाज़ है पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए। इसलिए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने किसी एक यतीम बच्चे की कफ़ालत की वो आखिरत वाले दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह ये दो उंगलियां एक साथ हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी बशारत दी है पूरी उम्मत के लिए कि आप किसी एक यतीम बच्चे की कफ़ालत करें, अल्लाह ताला आपको जन्नत भी देगा और जन्नत का भी बेहतरीन हिस्सा देगा जिसमें अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं इसी पे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जैसे अगर कोई कफ़ालत करना चाह रहा है तो आप लोग उसको पूरा उस बच्चे का डेटा और वो चीज़ें देते हैं? जी हाँ, इसमें देखिए जो हमारा ये प्रोग्राम है स्पॉन्सर करते हैं पूरा। जी, जो प्रोग्राम है उसमें उस फ़र्द को जिसको जो स्पॉन्सर करता है उसको पता होता है कि पाकिस्तान की कौन सी यूनियन काउंसिल में, कौन से स्कूल में, कौन सा बच्चा जिसको मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ। इससे उसकी अटैचमेंट बनती है। हम मिलवाते नहीं हैं उनको आपस में, उसमें थोड़े से इश्यूज़ होते हैं, लेकिन उसको पता होता है। उसके हम रिपोर्ट कार्ड शेयर करते हैं 6 महीने के बाद कि उसकी स्कूल के अंदर क्या पोजीशन है, क्योंकि ये पूरा तालीम बेस्ड प्रोग्राम है। हम चाहते हैं कि उनको तालीम जो है वो हम मुहैया कर दें, बाकी चीज़ें तो हो ही जाती है। ये सिलसिला कहाँ तक है तालीम का? ये मैट्रिक से अब हमने इंटर तक उसको कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई बच्चा अच्छा शाइनिंग होता है, आगे पढ़ना चाहता है, तो हमारी अल्फला स्कॉलरशिप है और उसके नतीजे जो है हम उसको प्रोफेशनल तालीमी इदारों के भी अंदर भी उसकी तालीम का इंतज़ाम करते हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो ख़ुद भी यतीम थे और अल्लाह ताला ने कुरान में इसका जिक्र किया है और अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि नबी जब हमने तुमको उस वक्त भी अकेला नहीं छोड़ा जब तुम यतीम थे, तुम्हें ठिकाना फराहम किया और तुम्हारा ख्याल रखा और तुम्हें गनी कर दिया। हमने भी इसी 3 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो आगोश होम बनाए हैं यतीम बच्चों के। इसमें हम यतीम बच्चों को वहाँ पर लेते हैं, उनको ठिकाना फराहम करते हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, उनको तालीम देते हैं ताकि वो गनी हो जाएं। और इसके लिए जो है वो हमने आगोश होम बनाए। इस वक्त 22 आगोश होम पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे काम कर रहे हैं और 8 जो है वो ज़ेर तामीर हैं, जहाँ पर जो इंशाल्लाह जल्द ही यतीम बच्चे आएंगे और उनका हम वहाँ पर इंतज़ाम करेंगे। और हमने ये तय किया कि जितने आगोश होम हम पाकिस्तान के अंदर बना रहे हैं उनमें बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी हम वहाँ पर देंगे। हमारे माशरे के अंदर ये समझा जाता है और होता भी है इस तरह कि जो यतीम खाना होता है उसका बहुत बुरा हाल होता है, लेकिन हमने ये तय किया कि जो पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बोर्डिंग स्कूल में जो फैसिलिटीज़ होंगी हम वहाँ पर देंगे। और आप खुद भी विज़िट करेंगे तो आपको फील होगा यार मेरे बच्चों से अच्छा ये पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और सुबह फजर की नमाज़ से उनकी तरबियत का आगाज़ होता है और इशा की नमाज़ तक वो मुस्तकिल 3 दफ़ा यूनिफॉर्म चेंज करते हैं। खेलने का अलग है, सोने का अलग है, स्कूल जाने का अलग है। पूरी तालीम के जिस तरह कैडेट स्कूल होता है बिल्कुल इस तरीके से हम उनका इंतज़ाम करते हैं और ये लोग हमें इसमें ताउन करते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनके इस ताउन को बेहतरीन तरीके से लोगों तक पहुँचाया जाए। ये रमज़ान के महीने के अंदर ही पूरी पाकिस्तानी कौम मिल के जो है अपने यतीम बच्चों के साथ इंशाल्लाह खड़ी होगी, तो उसके नतीजे के अंदर ही हम अपने यतीम बच्चों की कफ़ालत कर सकेंगे। मैं एक और बात आपसे कहूँ कि पाकिस्तानी कौम ने हमेशा
कभी मायूस नहीं किया है, बल्कि अपने से बहुत बढ़ के चैरिटी की है। यानी इस दुनिया के ऊपर इतने मुश्किलात और मसाइल के बावजूद पाकिस्तानी कौम वो कौम है कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी करती है। पूरी दुनिया में भी कहीं कोई मसला हो जाए, अभी हमने फ़लस्तीन के अंदर देखा, उसके अंदर ही पाकिस्तानी कौम ने बेहतरीन जो है वो चैरिटी की। और इसमें एक और चीज़ कि पूरे पाकिस्तानी कौम एज ए होल कौम मैं कह रहा हूँ, इसमें एक वो बच्चा भी जो कचरा चुनता है, जाके कचरा चुन के अपनी रोज़ी पूरी करता है, वो भी अपना पैसा जो है वो इस चैरिटी के अंदर लगाता है। अल्लाह पाक आपको और कामयाब करे। और आप लोगों से गुजारिश है कि अल खिदमत फाउंडेशन को इसी तरह से हेल्प आउट करें। आज अगर बच्चों को पढ़ा दिया तो कल आने वाला संवर जाएगा, और तालीम के हवाले से हम बड़े अरसे से यही बात किए जा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मैं लूँगा छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। हमारे उलमाए कराम यहाँ पर होंगे और किचन का सिर्फ एक छोटा सा सेगमेंट रह गया है, वो भी मुकम्मल करते हैं। आज मेरे बड़े प्यारे दोस्त डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट है। आई होप कि और उलमाए कराम भी वो हैं जिन्होंने उनके साथ बहुत काम किया है। तो बस छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं।